अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? क्लास हमारा चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया था इनकॉम्पैटिबिलिटीज़। ठीक है, इनकॉम्पैटिबिलिटीज़ का मतलब ये होता है कि यानी कि एक चीज़ दूसरे के साथ आपस में एडजस्टेबल नहीं है, कॉम्पैटिबल नहीं है, ये दोनों के मिक्सिंग के बाद दोनों का इफेक्ट जो है वो ऑपोजिट आ रहा है, एक दूसरे के एंटागोनिस्ट आ रहा है। तो ये है इनकॉम्पैटिबिलिटीज़ की डेफिनेशन कह सकते हैं, या फिर आप छोटी मोटी एक्सप्लेनेशन। आज जो हमारे पास, हमने कल इसकी दो टाइप्स को डिस्कस किया था, फार्मास्यूटिकल इनकॉम्पैटिबिलिटीज़ और थेराप्यूटिक। फार्मास्यूटिकल इनकॉम्पैटिबिलिटीज़ में बेसिकली क्या होता है? द फार्मास्यूटिकल इनकॉम्पैटिबिलिटीज रिजल्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंपाउंडिंग और प्रिपरेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म। यानी कि ये कब होगा? या तो ये प्रोसेस होगा कंपाउंडिंग के दौरान जब आप मेडिसिन बना, या प्रिपरेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म। ये तब हो सकता है द इफेक्ट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट लीड टू द थेरेप्यूटिक इफेक्ट। ठीक है, यानी कि जो प्रोडक्ट का इफेक्ट है उसका थेरेप्यूटिक इफेक्ट के मुताबिक आपके पास सामने इफेक्ट सामने ना शो हो रहा हो, या थेरेप्यूटिकली या फार्माकोलॉजिकली उसका इफेक्ट जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट शो हो रहा हो, तो ये कौन सी इफेक्ट आ जाएगा? ये आ जाएगा ये फार्मास्यूटिकल इनकॉम्पैटिबिलिटीज। यानी कि सबसे पहली चीज़ इसमें कंपाउंडिंग के ऊपर इफेक्ट आ रहा है, प्रिपरेशन ऑफ डोजेज फॉर्म, जिसकी वजह से उसकी प्रोडक्ट की अपीयरेंस बिल्कुल चेंज हो गई है। जब प्रोडक्ट की अपीयरेंस चेंज हुई है तो क्या हुआ? डेफिनेट सी बात है, इसका थेरेप्यूटिक इफेक्ट भी चेंज हो रहा है। अच्छा, इसमें फिजिकल इनकॉम्पैटिबिलिटी है और केमिकल इनकॉम्पैटिबिलिटी है। दो तरीके से हो सकती है, या तो फिजिकल वेरिएशन हो सकती है या फिर केमिकल हो सकती है। अच्छा, अब हमारे पास जो है सबसे पहले जो हमने इसने डिस्कस की है वो है फिजिकल इनकॉम्पैटिबिलिटी। फिजिकल इनकॉम्पैटिबिलिटी यानी कि इनका फिजिकल इंटरेक्शन है, इसमें कंपाउंड एक भी है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। इन दोनों चीज़ों के बारे में उसने बताया है कि फिजिकल इंटरेक्शन ऑफ वन और टू कंपोनेंट। अब इसमें कुछ हमारे पास इफेक्ट आ रहे हैं जो फिजिकल इनकॉम्पैटिबिलिटी के दौरान है। उसमें सबसे पहले है इंसॉल्युबिलिटी, इमिसिबिलिटी, प्रेसिपिटेशन, इसके बाद है लिक्विफिकेशन और जेलेंटनाइजेशन। ठीक है, ये कुछ 6 इफेक्ट हैं हमारे पास जो सामने शो हो रहे हैं फिजिकल इनकॉम्पैटिबिलिटी में। सबसे पहले जो है हमारे पास वो है इंसॉल्युबिलिटी। इंसॉल्युबिलिटी का मतलब ये है कि यानी कि जो आपकी एक प्रोडक्ट है वो आपस में दोनों, जब जैसे आपने कहा ना फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म, इनकी जो आपकी प्रोडक्ट है वो आपस में मिक्सअप अच्छे से नहीं हो रही। जब वो मिक्सअप अच्छे से नहीं हो रही तो क्या हो रहा है? वो इनकम्प्लीट सोल्यूशन हो रहा है, यानी कि वो सोल्यूशन जो है वो होमोजीनियस फेज में नहीं है, वो हेट्रोजीनियस फेज में, क्योंकि उसमें सिमिलरिटीज़ नहीं आ रही, दोनों सोल्यूशन सेम मिक्सर में नहीं बन रहे। अच्छा, इसके अलावा है, इसमें साथ साथ हम बुक में भी देख लेते हैं, फिजिकल इनकॉम्पैटिबिलिटी में है इंसॉल्युबिलिटी, यानी कि इसको आप ये भी कह सकते हैं इनकम्प्लीट सोल्यूशन है। When two or more components combine and does not give a homogeneous product due to insolubility। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास इमिसिबिलिटी। इमिसिबिलिटी का मतलब होता है सेपरेशन ऑफ इमिसिबल लिक्विड, यानी कि दो, जैसे हम इमल्शन की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं उसमें क्या होता है कि दो सॉल्यूशन होते हैं लेकिन उनके अंदर वाटर ऐड कर देते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ इमिसिबल होते हैं, तो वाटर और ऑयल, लेकिन जब हम इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड करते हैं तो वो आपस में मिक्सअप होते हैं। इसी तरह जो ये सोल्यूशन है ये सेपरेट क्यों हो रहा है? क्योंकि एक की नेचर ऑयली होगी या एक की नेचर वाटर होगी, तो वो आपस में दोनों एक दूसरे के साथ इमिसिबल हैं। तो सेपरेशन ऑफ लिक्विड फ्रॉम सोल्यूशन अपॉन द एडिशन ऑफ एन अदर सॉल्वेंट टेक प्लेस विद लिक्विड इज इमिसिबल। ठीक है, ऑयल डिजॉल्व इन अल्कोहल सेपरेट ऑन द एडिशन ऑफ वाटर। वही बात आ गई सेम, जैसे इमल्सिफाइंग की डेफिनेशन है उसमें भी यही होता है कि ऑयल और वाटर है उनको हम मिक्स करेंगे, वो नहीं होगा, वो आपस में एक दूसरे के साथ, जो वाटर की लेयर है वो अलग रहेगी और ऑयल की लेयर उसके अपर फेस के ऊपर सेपरेट नज़र आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, थर्ड है हमारे पास प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन में बेसिकली हम क्या करें? सॉल्वेंट को ऐड कर रहे हैं, जब सॉल्वेंट को ऐड करेंगे तो उससे हमारा क्या होगा? सोल्यूशन जो होगा वो इनसॉल्युबल होगा, यानी कि उसमें प्रेसिपिटेट नज़र आना शुरू हो जाएंगे, वो सोल्यूशन जो है प्रॉपर्ली मिक्सअप नहीं होगा, या आप ये कह सकते हैं कि सोल्यूशन आपका इनसॉल्युबल रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है फोर्थ नंबर पर वो है लिक्विफिकेशन। लिक्विफिकेशन का मतलब होता है यानी कि हमें लिक्विफाई करना है किसी चीज़ को, सॉलिड है उसको एब्जॉर्ब करना है, लिक्विफिकेशन में लिक्विफाई करना है, यानी कि मिक्सचर्स ऑफ सॉलिड लिक्विफाई ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, यानी कि आपने सोल्यूशन को लिया, उसको एब्जॉर्ब करना है वाटर में, एंड रिलीज वाटर ऑफ हाइड्रेशन, और क्या हो रहा है? आपका वाटर ऑफ हाइड्रेशन जो है वो रिलीज हो रही है, यानी कि सम सॉलिड लिक्विफाइड ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। सॉलिड कुछ स्टेजेस पर लिक्विफाई हो सकते हैं, कुछ स्टेजेस पर वो लिक्विफाई नहीं होते, लेकिन इसके लिए हीट की ज़रूरत पड़ती है। लास्ट नंबर पर है जेलेंटनाइजेशन। जेलेंटनाइजेशन में वर्ड जेल का लफ्ज़ आ रहा है।
जेल का जो लफ्ज़ है वो किस लिए, सोल्यूशन फ्रॉम जेल्स विच कंबाइन विद द सब्सटेंसेस, ठीक है। इनके इसमें इस तरीके के सॉल्यूशंस आपने यूज़ किए गए हैं जिससे आपका जेल बनेगा, ठीक है। अब फिजिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी यूजुअली कॉजेज, अच्छा फिजिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी में बेसिकली क्या होगा, या तो नॉन यूनिफॉर्म डोजेज फॉर्म आ रही है या फिर अनपैलेटेबल मिक्सर आ रहे हैं, यानी कि कोई भी उनमें पैलेटेबल का मतलब होता है जायकेदार, अनपैलेटेबल यानी कि उसमें कोई भी किसी किस्म का जायका नहीं है। यानी कि जब ये नॉन यूनिफॉर्म डोजेज आ रही हैं तो इसका मतलब ये भी है कि इसको बहुत डिफ़िकल्ट से हम एक्यूरेट डोज की तरफ ला सकते हैं या डोज को, एक्यूरेट डोज को मैयर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ फिजिकल इनकॉम्पेटिबिलिटीज़ थी, ठीक है, फार्मास्यूटिकल में। कल हम इंशाल्लाह इसकी जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी करेक्शन को देखेंगे कि भाई इसमें क्या क्या करेक्शन की जा सकती है, किस तरीके से हम जो है इनकॉम्पेटिबिलिटीज़ से बच सकते हैं या इनसे अवेयरनेस की तरफ जा सकते हैं, ताकि हमारी जो फार्मूलेशन है वो एक स्टेबल फार्मूलेशन बने विद हाई एफिकेसी, ठीक है। और इसी तरह हमारी यानी कि प्रमोशन, ब्रांड्स और रिजल्ट्स वगैरह जो अभी है डोजेज फॉर्म का, वो हमें बेहतर से बेहतर मिल सके। तो फिजिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी में हमने दोबारा देख लेते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ सॉलिड डोजेज फॉर्म थी, कंपाउंडिंग है, यानी कि ये सारी अगर ये आपकी सही नहीं होती तो इन सारों का इफेक्ट जो आपका आता है वो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट पर आता है, यानी कि थेराप्यूटिक इफेक्ट पर आता है। तो इसी को देखते हुए हमने फिर उसके कुछ फिजिकल इनकॉम्पेटिबिलिटीज़ में हमने उसके कुछ स्टेप्स पढ़े थे। सबसे पहले इनसोल्युबिलिटी था, इमिसिबिलिटी था, इसके अलावा हमारे पास प्रेसिपिटेशन था, लिक्विफिकेशन था और जेलेंटनाइजेशन था। इनको हमने एक एक को डिस्कस कर लिया। इंशाल्लाह कल जो हम लेक्चर करेंगे उसमें हम इस पर फोकस करेंगे कि हम इसकी करेक्शन किस तरीके से कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसको बेहतर ला सकते हैं। थैंक यू सो मच क्लास।